हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन इन आवर चैनल CUT वर्ल्ड। और इस वीडियो में चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार यही पूछ रहे थे कि सर एक बार सिलेबस अच्छे से डिस्कस हो जाता है, क्योंकि ये आखिरी समय चल रहा है। आखिरी मतलब तो ऐसे नहीं कहूँगा, बट अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं कुल मिला के। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था। आखिरी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं और उन्हें CUT देना है, JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में आना है, उनको अब सीरियस होने का समय है। अभी से आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। अगर आप अभी से भी सीरियस नहीं होते हो तो आपका चांस बहुत कम जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस कर दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ कहाँ से इसको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको करके रखना है। ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि यूट्यूब पे ही हम एक एक टॉपिक का हम कोशिश करेंगे कि आपको एक क्रक्स बताते चले कि हाँ इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा एक सीरीज़ हम यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। मात्र 1800 रुपये फ़ीस है। 1800 रुपये में आपको रेगुलर 2 क्लासेस मिलेंगी, तो वीक में करीबन आपको 10 क्लास मिलेगी। प्लस में हर संडे को आपका एक टेस्ट होगा, हर संडे को एक टेस्ट होगा। और आपका कोर्स में इनरोलमेंट मार्च तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा। करीबन 2 बार आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। प्लस में आपको लास्ट के समय में लगभग 15 दिन तक डेली एक नया टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने को ऐप पे मिलेंगे, जिसको आप जब चाहो तब प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मात्र 1800 रुपये में हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं, इससे कम हम और कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो थोड़ा सा कोर्स का डिटेल था। चलो अभी बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। देखो, एक किताब उठा लो OP गाबा, इससे ज़्यादा कुछ मत उठाना। या अगर पहले से कोई एक और किताब पढ़ रखी है तो वो भी मतलब उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक किताब उठा लो OP गाबा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उससे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, जे स्मिल, कार्ल मार्क्स और रॉल्स पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ डालो। अगर इसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो या तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो इसको समझने के लिए, या अगर हमारा कोर्स ले रखे हो तो सोचने की बात ही नहीं है। एक एक चीज़, नोट्स, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगा। अब करना क्या है, देखो, जब प्लेटो पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो इसमें एक चीज़ और इनहेरेंट है जिसको हम बोल सकते हैं, वो है सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस को भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सोक्रेटिस के ही चेले थे प्लेटो और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सोक्रेटिस के बारे में ये था कि उनको हेमलॉक दे के मार दिया गया था, जहर दे के मार दिया गया था। उस समय की जो सरकार थी उसने हत्या करवाई थी सोक्रेटिस की। तो प्लेटो को डेमोक्रेसी से क्या प्रॉब्लम है, ये आपको अगर समझना है तो सोक्रेटिस पढ़ना पड़ेगा। और प्लेटो क्या है, प्लेटो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो, इन दोनों में मतलब कि डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो वो है प्लेटो। अगर आए कि हु इज फादर ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स या एथिक्स, वो है सोक्रेटिस। अब जब ये हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हम थ्योरी बता दें। देखो, ग्रीक का आपने नाम सुना होगा, ग्रीक। अब ग्रीक में क्या हुआ, एक जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब समझो, टर्म बड़ा है, मतलब बहुत छोटा है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम वेयर द नॉलेज इज कमिंग। तो जो ग्रीक थिंकर्स थे ना, वो क्वेश्चन करते थे कि भाई ये सरफेस किस चीज़ का बना हुआ है, ये अर्थ किस चीज़ का बना हुआ है, ये आसमान में क्या है, और इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते थे अपने अपने तरीके से। कोई बताता था कि ये वाटर से बना है, कोई बताता था ये फायर से बना है, कोई बताता था ये एयर से बना है। तो अपने अपने तरीके से ये लोग इसका एक्सप्लेनेशन देते थे। तो ये जब सारे थिंकर थे, ये सोक्रेटिस के पहले के थिंकर थे। अब इनको प्री सोक्रेटिक थिंकर भी बोलते हैं, या इनको आयोनियन थिंकर भी बोलते हैं, क्योंकि आयोनिया एक जगह है ग्रीस में ही। तो अब सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस ने बोला कि देखो, तुम लोग पता है क्या बोल रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो कि ये सरफेस कैसे बना, ये चीज़ कैसे बना। तो नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि हमको जानना है कि चीज़ कैसे बना, हमको समझना है कि जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। तो सोक्रेटिस बोलता है कि नॉलेज का मतलब है गुड लाइफ,
आपको अगर जीवन जीने की कला सीखनी है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है, नॉलेज उससे प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मतलब ही होता है आर्ट ऑफ लिविंग। तो सोक्रेटिस से ये ट्रेडिशन चला, ठीक है, सोक्रेटिस से ये ट्रेडिशन चला। और ये ट्रेडिशन जो है ना वो ट्रेडिशन आप अगर देखोगे सोक्रेटिस से जो ट्रेडिशन चला इसको प्लेटो ने फॉलो किया। प्लेटो अब क्या करे, वो उसको एक स्टेप और ऊपर लेके गए। तो सोक्रेटिस तो सिर्फ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन अच्छा कैसे हो, उन्होंने डायलेक्टिक्स का कंसेप्ट दिया। अब डायलेक्टिक्स पढ़ लेना, डायलेक्टिक्स क्या है उसको भी हम समझाएंगे, अलग अलग वीडियो में ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज को समझा दूंगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पे अभी आपको डायलेक्टिक्स को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सोक्रेटिस इसको एक स्टेप और ऊपर लेके गए। सोक्रेटिस बोल रहा हूँ प्लेटो ने क्या कहा कि देखो भाई, गुड लाइफ तो चलो समझ गए हम, लेकिन अगर गुड लाइफ को चलाना है ना, अगर गुड लाइफ को सस्टेन करना है तो आपको एक आइडियल स्टेट चाहिए, आपको एक आइडियल स्टेट चाहिए, यानी एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जो कि आइडियल हो। और प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो क्या है, वो हमें पढ़ना है। अब उसी में फिलोसोफर किंग का थ्योरी आ जाता है, फिलोसोफर किंग। उसी में जो है आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन आ जाता है, उसी में थ्योरी ऑफ फॉर्म आ जाता है। तो ये सारे थ्योरीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, प्लस प्लेटो की सारी किताबें, एक एक किताबें प्लेटो की वो आपको सर्च करके निकाल लेना है। तो ये सारा चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर एरिस्टोटल पढ़ो, एरिस्टोटल अब प्लेटो से प्रभावित थे। एरिस्टोटल प्लेटो को क्रिटिक करते हैं कि भाई आप तो बहुत आइडियल स्टेट की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात कर ही नहीं रहे हैं। एरिस्टोटल का स्लेवरी पे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिस्टोटल का स्लेवरी पे क्या स्टैंड था। एरिस्टोटल वीमेंस राइट में नहीं मानते थे, क्यों नहीं मानते थे। फिर आते हैं हमारे मैकियावेली, क्यों इनको रियलिस्ट थिंकर कहा जाता है। मैकियावेली इज कंसिडर एज द रियलिस्ट थिंकर, ही इज द कॉल्ड द फादर ऑफ रियलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, है ना। मैकियावेली कहाँ से उनका थॉट प्रभावित होता है, तो फिर मैकियावेली को पढ़ना पड़ेगा कि मैकियावेली जिस समय में जन्म लेते हैं उस समय बहुत ज़्यादा एनार्किक माहौल था, फ्यूडलिज्म था। और फ्यूडलिज्म वॉज नॉट उसमें क्या था कि सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी, बहुत ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइज था। अब इन सब चीज़ों को मैं आपको ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब 4-5 महीने बचे हैं, और अगर आपको ये सब चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा है, नहीं आ रही है तो स्क्रैच से पढ़ना अभी से आप स्टार्ट कर दे। तो मैकियावेली पढ़ लेना है, इनकी किताबें पढ़ लेनी है, होब्स पढ़ना है। अब होब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों थिंकर को आपको लगभग सीरीज में पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे आपको 2-3 और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पहला, स्टेट का ओरिजिन, थ्योरी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। देखो WPT और पॉलिटिकल थ्योरी बहुत हद तक कनेक्टेड है, समझ रहे हो, WPT और पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आप होब्स, लॉक, रूसो पढ़ोगे, जेएस मिल पढ़ोगे, ये सारे लिबरल थिंकर है, लिबर्टी में पढ़ना है। अगर आप इक्वलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपका सोशलिज्म, मार्क्सिज्म आ जाएगा, कार्ल मार्क्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जस्टिस की बात करोगे तो जॉन रॉल्स पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे करके अगर आप देखोगे तो ये सारे पॉलिटिकल थ्योरी और WPT वाले सेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, और आप जब भी इसको पढ़ो तो साथ में ही पढ़ने की कोशिश करना। तो अब होब्स, लॉक, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं। क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट भाई, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। किताब का नाम बता रहा हूँ, वहाँ से सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और इनकी किताबें भी आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। मिल ने क्या क्या किताब लिखा था, बहुत बार क्वेश्चन आया है, अनेकों बार क्वेश्चन आया है मिल की किताब का नाम, वो आपको याद होना चाहिए। अब है कि फोकस किस पे सबसे ज़्यादा करें। अगर आप पूछोगे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करें तो वह है कार्ल मार्क्स, उसके बाद जॉन रॉल्स, और उसके बाद सारे जो है इंपॉर्टेंट है। देखो ज़्यादा थिंकर है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थिंकर है। 9 थिंकर को ख़त्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नेट JRF का सिलेबस देखो तो उसमें ये थिंकर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और भी संत अगस्तीन, कन्फ्यूशियस, और भी क्या क्या थिंकर उसमें आ गए। तो आपका CUET का सिलेबस उतना भी बड़ा नहीं है, अभी से आराम से। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर 4 महीना इनफ होगा, मोर देन इनफ है अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तो, ठीक है। अब रॉल्स पढ़ रहे हो तो रॉल्स का जो कंसेप्ट है जस्टिस एज फेयरनेस, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से क्वेश्चन आया है, वहाँ से सिंपल क्वेश्चन, वेल ऑफ इग्नोरेंस टाइप का, ओरिजिनल पोजीशन टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको देख लेना। अब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहाँ से पढ़े, देखो गांधी और अंबेडकर ये दोनों जो है 60% वेटेज रखते होंगे कम से कम। अगर मतलब मैं अगर पूरे उसके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की बात करूँ तो राम मोहन रॉय, सावरकर, कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौटिल्य में क्या पढ़ना है, कौटिल्य में पढ़ना है आपको कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी।
कौटिल्य में पढ़ना है उसका मंडल का सिद्धांत, मंडल का सिद्धांत कौटिल्य का जो 6th ट्रीटी था, या जिसको हम बोलते हैं छठी किताब थी उसकी अर्थशास्त्र की, उसी छठी किताब में मंडल सिद्धांत के बारे में कहा गया है। और जब कौटिल्य को पढ़ोगे ना और मंडल सिद्धांत को पढ़ोगे तब आपको आज के डेट का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आएगा। आप जब इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कौटिल्य कितना ज़्यादा विजनरी और इम्पॉर्टेंट थिंकर है। ठीक है, तो कौटिल्य आपको पढ़ना है, सप्तांग की थ्योरी पढ़नी है। सप्तांग मतलब क्या होता है? सप्तांग मतलब होता है 7 पार्ट या 7 अंग मतलब ऑर्गन, 7 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, राष्ट्र के 7 अंग, जिसमें वो बात करता है स्वामी, राजा, अमात्या, मंत्री, दुर्ग, फोर्ट, जनपद, टेरिटरी। उसके बाद वो और क्या बात करता है? मित्र की बात करता है वो फिर दंड की बात करता है या सेना की बात करता है। 1 2 3 4 5 6 और एक दुर्ग मैंने लिख दिया, एक और कुछ है जिसकी बात करता है वो। तो कुल मिला के 7 पार्ट ऑफ स्टेट बोलता है कि हर राष्ट्र में ये 7 पार्ट होते ही हैं, राजा, मंत्री, मित्र, दुर्ग और उसका क्या बोलते हैं उसको, फोर्ट। हाँ, फोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करता है कौटिल्य। तो सप्तांग थ्योरी आपको अच्छे से करके जानी है। तो इसके लिए किताब अगर देखोगे तो एक हिमांशु रॉय की किताब है, हिमांशु रॉय सर अभी जेएनयू में प्रोफेसर है। तो ये जेएनयू में प्रोफेसर है अभी, इनकी किताब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। इसमें से ये 4-5 चैप्टर पढ़ लोगे, मोर देन इनफ है, वहाँ और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर कोई किताब वी.आर. मेहता और पता नहीं और कौन कौन सी किताबें हैं वो मत देखना, सीधा 5 थिंकर है। किताब नहीं भी पढ़ोगे विकीपीडिया से कर लोगे, इंसाइक्लोपीडिया से कर लोगे, काम चल जाएगा। कंसेप्ट पता रहना चाहिए, दैट्स इट। अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करती है। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बोलोगे मुझे तो वह है पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि इंटरलिंक्ड है ना सब कुछ। अब ये सारा जो चैप्टर है वो आपको सीधा ओपी गाबा में मिल जाएगा। अब ओपी गाबा तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर 4-5 बार अगर आप पढ़ोगे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी वो काम देगा। नहीं तो सीधा जाओ और चैप्टर उठाओ, सोवरेनिटी उठाओ, पढ़ लो, जस्टिस, इक्वालिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, कंटेम्प्रेरी इशूज़ तो क्या ही होगा, मतलब अभी के समय में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें चल रही है, समझ रहे होगे ना, कि क्योंकि पॉलिटिकल रिल्म तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा चीज़ चलता है। तो यही सब चीज़ को मतलब डिटेल में पढ़ोगे, इसमें ये आ जाएगा। और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी जो है आपको एक बार अच्छे से कर लेना है। ओपी गाबा किताब है, इसको पढ़ लेना। और अगर आप मतलब समझने में, देखो सबसे ज़्यादा समझने में दिक्कत अगर कहीं होगी तो फिर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना ही पड़ेगा। तो आप इस किताब से रेफ़र करो। IR में रियलिज़म और लिबरलिज़म बहुत काट दिया है सिलेबस इसका, तो अब 2 ही स्कूल ऑफ थॉट बचे हैं यहाँ पे। कोई भी किताब उठा लो, आपका जो मन है। बेलिस एंड स्मिथ मैं बार कहता हूँ वो उठा लो। देखो किताब की बात नहीं है, इसमें कुछ फिक्स चीज़ें हैं वही आएगी। अब रियलिज्म में आपको मॉर्गेंथो का 6 प्रिंसिपल अगर याद है, मॉर्गेंथो की अगर किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन याद है, उसका ईयर 1949 में लिखा गया था, ये याद है। केनिथ वॉल्स की किताब याद है, मर्साइमर की किताब याद है, येचकार की किताब याद है। अगर आपको रियलिज्म में थ्योरी जो है कि क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है और क्लासिकल रियलिज्म क्या है, तो यही 4-5 थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनना ही नहीं है इससे। तो आप किसी भी किताब से पढ़ो, चाहे हमारे नोट से पढ़ो, हमारे लेक्चर से पढ़ो। रियलिज्म पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इंटरनेशनल रिलेशन वाले पे, आप उसको देखोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अगर लिबरलिज्म की बात करूँ अगेन कि कोई एक टॉपिक उठा, कोई भी किताब से चैप्टर उठा के पढ़ लो। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है भाई, विकीपीडिया से पढ़ लो, जाके गूगल से पढ़ लो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। अब कुछ टर्म है कि कोल्ड वॉर कॉइन कौन किया था, ये खोज के, और हो सके तो कमेंट करो, ठीक है, कि कोल्ड वॉर जो टर्म है वो कॉइन कौन किया था और कोल्ड वॉर जो टर्म है वो पॉपुलराइज कौन किया था। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि कोल्ड वॉर जो टर्म है वो कॉइन किसने किया था। नहीं आता है तो गूगल करो, फिर जाके कमेंट करो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है भाई नाम, सार्क, यूएनओ, एशियन, EU। कुछ नहीं करना है, सीधा गूगल उठाओ, नाम डालो, नाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कब बना, व्हेन, क्यों बना, व्हाई, कहाँ बना, वेयर, कौन कौन से मेंबर थे, हु। ऐसे 4-5 क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। और कुछ अगर अभी रिसेंट में कुछ हुआ है नाम का, कहाँ मीटिंग हुआ है, कहाँ होने वाला है, ठीक है, आई थिंक इंडोनेशिया में हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने से एक पेज पे लिख लो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें,
ये क्वेश्चन अगर यहाँ से आएंगे तो बनेंगे ही। वैसे ही सार्क, यूएनओ, एशियन, ईयू, सबसे उठा के यही वाई, वेयर, वेन, हु, ये सारे क्वेश्चन आप निकालो, डेट्स इट। अब बात करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की, और यहाँ पे लिखी दिया है पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। अब इसके लिए तो मैं मतलब कोई बुक आपको बोल नहीं दूंगा पढ़ने के लिए, किसी भी यूपीएससी का मटेरियल उठाओ, कोई भी, मैं नोट्स का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता किसी भी प्रकार का, तो किसी भी यूपीएससी मटेरियल को आप उठाओ और उसमें से सीधा फॉरेन पॉलिसी में चाइना, पाकिस्तान, यूएसए देख लो। और जब इतना देख ही रहे हो तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है ना, वो अलग अलग प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर में अलग अलग रहा है। जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन पूछता है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो अपना एक पॉलिसी था उससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको एकदम से किसी भी यूपीएससी के नोट्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, वो आराम से आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब आता है सबसे जो लंबा दिखने वाला पोर्शन है, वो है आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, चलो थोड़ा सा डिटेल में ही बात करते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी पर ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूँ। पहला हो गया आपका प्रियम्बल। अब प्रियम्बल जब भी मैं बोलूँ तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे, वो एकदम रट लेना। पहला, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। क्या क्या टर्म ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, याद रखना, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों टर्म इसमें ऐड किए गए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? भाई है। कौन से जजमेंट में बोला गया था? ये जजमेंट याद करके कमेंट करना, कौन से जजमेंट में बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये जजमेंट कमेंट करना। ठीक है, प्रियम्बल में कुछ टर्म है। अब क्वेश्चन 1-2 ऐसे बनते हैं कि प्रियम्बल जब भी पढ़ो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सोवरेन सेकुलर है या सेकुलर सोवरेन है या डेमोक्रेटिक सेकुलर है। तो इसको लाइन में याद कर देना। अभी लग रहा होगा लेकिन कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाला जो लाइन है ये रट के जाना। और वही 26 डे ऑफ नवंबर 1949 कब आया था, तो ये अपने ही आंसर इसमें लिखा हुआ है कि प्रियम्बल कब लागू हुआ था। अब प्रियम्बल क्या है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है। हाँ, इसको इंटरप्रिटेशन की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एकदम मतलब संक्षिप्त में मैंने आपको प्रियम्बल के बारे में बता दी। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। पहली मीटिंग याद रख लेना, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, आखिरी मीटिंग कब हुई थी, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग कितनी हुई थी, टोटल मेंबर कितने थे, ऐसी चीज़ों को याद रख लेना। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीकर कौन थे, और प्रेसिडेंट तो सबको पता है, प्रेसिडेंट कौन थे। स्पीकर भी पता ही होगा बहुत लोगों को, पर ये याद रखना है स्पीकर और प्रेसिडेंट में अंतर होता है। तो स्पीकर और प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ कि इंडियन फ्लैग, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये आता है, डेट आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पहला कब मूव हुआ था, दूसरा कब पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है, और ये सब चीज़ें हो सके तो कमेंट करके बता देना कब आया था, कब गया था। इंडियन फ्लैग हो गया, इंडियन मतलब जो हमारा नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, तो ये कब अडॉप्ट किया गया था, यहाँ से डेट है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। अब पार्लियामेंट है भाई, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप, अब ये सारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, और मुझे जहाँ तक लगता है लोकल गवर्नमेंट है। ये तो बहुत ही डिटेल में पढ़ के जाना, फंडामेंटल राइट और लोकल गवर्नमेंट। खैर क्वेश्चन उतना टफ आएगा नहीं, पर आप अपने हिसाब से पढ़ के जाना। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चैप्टर उससे उठा के पढ़ डालो। नहीं तो मैंने नोट्स बना रखे हैं बहुत, मतलब जो CUET लेवल के नोट्स हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम समय में आप पढ़ लोगे। तो अगर आप कोर्स में हो तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पार्टी, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज, मॉडल, टाइप्स ऑफ रेजिम। एक ही किताब है इसके लिए जिसकी नाम है जेसी जोहरी, और जेसी जोहरी से क्या करना, टॉपिक उठा के पढ़ लेना। पूरा किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, सीधा पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, अलग अलग इलेक्शन का मोड, यही सब कुछ है ही नहीं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है, मात्र 5 टॉपिक दे रखा है, आसानी से कवर कर लोगे। पब्लिक पॉलिसीज़, मॉडल, प्रोसेस टाइप्स, ये जो चीज़ें हैं ये मैं पढ़ाता हूँ, और इसके लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो सोच रहा हूँ इस बार मैं नोट्स शेयर कर देने का। ठीक है, तो वो नोट्स ना मैं टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दूँगा। अब मतलब कहीं से कुछ मत पढ़ना, वो नोट्स पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। मतलब
100% वो काम हो जाएगा आपका पब्लिक पॉलिसी से। और वही बात है जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस के लिए। अब देखो क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट चेंज में वही है, सारे सबमिट याद कर लो, क्योटो प्रोटोकॉल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एसडीजी गोल, और भी जितने भी ऐसे ऐसे टॉपिक है ये सब आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। मैं गूगल ही कर लो और क्लाइमेट चेंज पे कोई भी लेक्चर देख लो और आपको वहाँ से वो चीज़ पता चल जाएगा। वैसे मैं बात करता हूँ ग्लोबल जस्टिस का। ग्लोबल जस्टिस के रिलेटिंग एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ लो, देख लो कौन ह्यूमन राइट को कंट्रोल करता है, यूएन में ह्यूमन राइट पे कब फोकस किया गया, और नेशनलिज्म से क्वेश्चन आएगा। इन सब के लिए भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो अगर आप कोर्स में इनरोल्ड हो तो वो नोट्स मिल जाएंगे, नहीं तो ये सब टॉपिक आपको गूगल से करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बुक नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि बुक पढ़ने में आपका बहुत एनर्जी चला जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे देना है, उसके बाद आपको पॉलिटिकल थ्योरी, WPT, IPT के वाले पार्ट को देना है। ये 4-5 पार्ट को आपको एकदम से स्ट्रॉन्ग बना लेना है और आपका श्योर सिलेक्शन होगा। सो यही था, डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि कभी प्लेटो उठा के उसके सारे थ्योरीज बता दूं और वैसे करके कोई कोई टॉपिक उठा के आपको समझा दूं। आप कमेंट करना कि आपको कौन सा टॉपिक समझने में दिक्कत है, उस टॉपिक से मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको सही में पसंद आ रहा है, आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो। नहीं तो फिर हम वही समझेंगे कि चलो भाई ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो तो फिर हम वीडियो आगे नहीं बनाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर पॉलिटिकल साइंस। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।